जी, मेरा नाम संतोष परमार है। शुजालपुर का रहने वाला हूँ मैं। शुजालपुर से आया हूँ। बहुत परेशान चल रहा हूँ। दादाजी ने बोला कि परेशानी तो तेरे को अब होगी, अभी नहीं हुई है लेकिन अब होगी, और तू जिंदा बच जाएगा और वापस बच के मेरे पास आना है तेरे को। अब मैंने सोचा कि क्या मालूम क्या संकेत दे रहे हैं दादाजी। 22 मई 2015 को मैं कंपनी में जॉब कर रहा था, तो मेरे बैग में से 9,22,734 रुपए चोरी हो गए और मुझे इतना टेंशन हो गया कि कंपनी का पैसा मैं कहाँ से दूंगा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद जब मुझे लोग सुजालपुर हॉस्पिटल ले गए, वहां से रेफर कर दिया भोपाल चिरायू में। चिरायू में यह हालत थी कि मैं आईसीयू में एडमिट था। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ये कोई भजन चल रहा था, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का, वो कुछ भी नहीं। सिर्फ ये चीजें, इन चीजों को, मतलब मैं करीब 11 दिन आईसीयू में रहा। 11 दिन तक मेरे दिमाग में 24 घंटे सिर्फ भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, सिर्फ यही दादाजी का नाम सुमरन चलता रहा। 10 दिन तक तो मैं आईसीयू में एडमिट रहा। 10वें दिन मुझे डॉक्टर ने डेट घोषित कर दिया। हमारे पिताजी से बोल दिया, बोले सुबह पीएम हो जाएगा, इनका पोस्टमार्टम हो जाएगा, आप ले जा सकते हैं। मेरे बड़ी बड़ी सुई मेरे शरीर में पूरी टेस्ट करने के लिए हर जगह चुभा दी उन्होंने, कुछ कोई हरकत नहीं थी। दूसरे दिन मुझे जब 11वें दिन पोस्टमार्टम के लिए सुबह ले गए, तो जैसे वो मेरे को काटने लगा, काटने के पहले मेरे को पूरा कपड़े निकाल के कोई केमिकल वगैरह पोता था उन्होंने। उसके बाद जैसे वो मुझे काटने लगे और वो काटने वाला उसका छुरा फेंक के भाग गया। बोले यार ये तो जीवित लग रहा मुझे। अब जब डॉक्टर आया, डॉक्टर वापस मुझे आईसीयू में ले गया, तो आईसीयू में करीब 25 डॉक्टर मेरे आसपास खड़े थे। उनने, एक डॉक्टर ने बोला कि संतोष तेरा एक हाथ उठा। मैं पूरा पलंग पे खड़ा हो गया उनके सामने। वो खुद इस बात को चमत्कार मानते हैं कि ये संभव ही नहीं जीवित रहना। क्योंकि जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो डॉक्टर मेरा पाँव पकड़ रहा है, बोला आज तक ऐसा केस ही नहीं देखा हमने, अभी तक केस हमारे सामने। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम साधारण नागरिक हो या और कोई शख्सियत हो, क्या है मुझे बताओ तुम, क्योंकि तुम्हारे आगे मेरी डिग्री, मेरा विज्ञान सब फेल हो चुका है। मेरे नली लगाई थी मुंह में तो मेरी आवाज जरा चली गई थी, तो मैंने इशारे में बोला, मैंने कि सर मनुष्य हूँ मैं, कुछ नहीं, सब दादाजी की कृपा है। फिर डॉक्टर ने मेरे से बोला था कि बेटा तेरे पिताजी क्या मालूम क्या किसकी भक्ति कर रहे थे, लेकिन हमने रात को बोला कि ये डेड हो गया है, तो एक कुर्सी पे ध्यान लगा के वो दादाजी का नाम सुमरन रात भर करते रहे। वो उनका चमत्कार ही मान कि आज तुम मेरे सामने खड़ा। तो मेरे को पोस्टमार्टम रूम से बाहर श्री दादाजी लेकर आए। उनकी कृपा हमेशा बनी रहे, सब भक्तों पर बनी रहे, ये मेरी अपेक्षा, शुभकामनाएं। जय श्री दादाजी। चमत्कार तो काफी कुछ मैं बहुत महसूस कर चुका हूँ। जहाँ कोई कुछ मेरे को रास्ता नहीं समझ में आता है, वहाँ पे हजूर खड़े हैं मेरे परिवार के लिए। हर समस्या का समाधान, मेरा आखिरी समाधान, मेरा ब्रह्मास्त्र है तो दादाजी। जब भी हमें विकट समस्या आती है तो हजूर बिल्कुल किसी न किसी रूप में हमें मार्गदर्शन दे देते हैं और हमारा काम पूरा हो जाता है। मैं वापस प्रार्थना और अपेक्षा करता हूँ कि श्री छोटे सरकार दादाजी की हम पे कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होता रहे। जय श्री दादाजी। मैं गुरु महाराज को 2014 से मान रहा हूँ। 2014 में मैंने सुना था कि कोई सुजालपुर में आते हैं, बड़ा गाड़ी का काफिला आता है लंबा चौड़ा। मैंने पूछा है कि भाई कौन है यार, इतना आप गाड़ी लेकर घूमते हो, 2 दिन हो गए सुजाल। बोले दादाजी। कौन दादाजी? बोले धोनी वाले दादाजी। यार अपने को मिलना चाहिए।
तो मेरा एक परिचित सुजालपुर स्टेशन पे सुबह 9 बजे उतरा, वो इंदौर से आया था इंटरसिटी से। वो मेरे को उज्जैन जाना था, तो मैं भी स्टेशन पे खड़ा था, तो वो जैसे इंटरसिटी से उतरा तो मैंने कहा भाई कहाँ गए थे आप? बोले दादाजी के पास। कहाँ? बोले छत्री बाग आश्रम इंदौर। यार मेरे को मिलना है यार, चला जा। दादाजी की कृपा थी, वो उनका ही आदेश था कि मैं उज्जैन नहीं जाते हुए सीधा इंदौर की टिकट लेके बैठ गया। वो दादाजी के चरणों में हाजिरी लगा दी। दादाजी ने प्रणाम किया मैंने। उन्होंने बुलाया, बेटा क्या है, कहाँ से आया? सुजालपुर से आया हूँ दादाजी। बहुत दिमाग मेरा बहुत अस्थिर हो रहा है। बोले अस्थिर नहीं हो रहा, अभी तो तेरे साथ बहुत बड़ी समस्या है बेटा, बहुत बड़ी, लेकिन तू बच जाएगा। फिर मेरे पास आना है। तो मैं जब ठीक हुआ तब मैं वापस दादाजी के पास गया। और जिस रोज गया उस समय एक अंदाज से बता रहा हूँ कि करीब 25 से 30 हजार के आसपास भीड़ थी। लेकिन उससे दादाजी, छोटे सरकार दादाजी ने मुझे पहचान लिया, मुझे पास में बुलाया और सिर्फ यही बोला कि बेटा बच गया तू। मैंने बोला दादाजी आपकी कृपा है, आपने पहले बताया था। बोले सब दादाजी करते हैं, जो होना था वो हो गया, अपने अच्छे कर्म करो, भगवान का सुमरन करो, दादाजी का नाम सुमरन करो, जीवन अच्छा व्यतीत होगा, अपना काम ईमानदारी से करो। ऐसा उन्होंने मुझे। मेरे बालक, जिसका नाम संतोष परमार, निवासी ग्राम खेजड़िया, जिला शाजापुर का रहने वाला हूँ। ये फाइनेंस कंपनी में काम करता था। इसके पास से 9-9.5 लाख रुपए निकल गए, उसका बेहोश हो गया। जैसे ही हम इसको हॉस्पिटल ले गए और हमने जंगल में देखा तो ये बिल्कुल बेहोश हालत में मिला। गर्मी का समय था, हो गया है। तो हम जैसे इसको सुजालपुर ले गए, सुजालपुर में डॉक्टरों ने इसको तुरंत वहाँ से भोपाल के लिए रेफर कर दिया। भोपाल पहुँचने में, सुजालपुर से भोपाल पहुँचने में मात्र 40 मिनट लगे। उसमें चिरायु हॉस्पिटल में एडमिट किया उसको। 4 दिन बाद होश में आया। होश में आने के बाद जब हमने सोचा कि बच्चा तो अपने को पहचानने लग गया और बात करने लग गया है, तो हम बेफिक्र हो गए। और फिर 4-5 दिन बाद एक दिन शाम को 6 बजे डॉक्टर ने मेरे को बुलाया और बताया कि भाई तुम्हारे बच्चे की ये हालत है, तो जाने की स्थिति में है। मैंने कहा साहब आप कुछ भी करो। तो भाई क्या करें? मैंने कि जैसे भी आप पैसा जितना भी होगा वो दूंगा, बाकी आप कैसे भी मतलब इसका उपचार करो। तो डॉक्टरों ने कुछ दवाई वगैरह ला के अपने पास रख ली और बस मेरा दिमाग ठंडा हो गया कि यार बच्चा तो गया, ये कोई रहने का है नहीं। तो सामने आईसीयू के सामने एक ब्रेंच पड़ी थी, उस ब्रेंच के ऊपर मैं शाम को 6 बजे से बैठा था। सुबह 6 बजे तक मैं दादाजी के नाम का भजन करता रहा, उनसे ही प्रार्थना करता रहा कि आप ही रक्षा करो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो 2:30 बजे रात को डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद इसको जैसे वहाँ पोस्टमार्टम के लिए ले गए, वहाँ ले जाके और सुबह इसका पोस्टमार्टम होने लगा। उस समय डॉक्टरों ने इसको केमिकल वगैरह लगा लोगों के और कपड़े वपड़े सब निकाल दिए, केमिकल लगा के। और ये इसका पोस्टमार्टम की तैयारी हुई तो जैसे ही स्वीपर ने, जब स्वीपर खोलता है तो वो एक बार और टच करता है। जैसे स्वीपर ने वो टार्च घुमाया तो इसकी आँख घूम गई। और उसने डॉक्टर को बताया कि ये तो आदमी जिंदा है साहब। डॉक्टर ने कि कैसे हो सकता है कि साहब ये तो आदमी जिंदा है। वापस लाए। गुरुदेव ने ऐसा चमत्कार किया कि 8 बजे बच्चे ने मेरे से बिल्कुल बातचीत कर ली होश हवास में। ये सब दादाजी का चमत्कार है।